नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि मान्यता अनुसार जेड प्लांट को सौभाग्य लाने वाला पौधों में से माना जाता है। ये एक तरह का गुड लक प्लांट है, इसलिए हम सब में से काफ़ी लोग इसे अपने घर और ऑफिस में लगाना पसंद करते हैं। और इस पौधे का फेमस होने का एक और कारण ये भी है कि सबसे पहला कारण बहुत ही आसान है इसकी केयर करना, और दूसरा कारण इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही लंबी होती है। इस पौधे को सदाबहार पौधा भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। और ये भी माना जाता है कि जितना ज़्यादा ये पौधा फैलता है, बड़ा होता है, उतने ही ज़्यादा लकी होता है हमारे लिए। और वहीं दूसरी तरफ बोला जाता है कि अगर इसकी पत्तियां सूख रही हैं और ये पौधा अगर मर जाता है तो इस पौधे को ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन सर्दियों में इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी पत्तियां जो हैं वो बेजान सी नजर आने लगती हैं। जब आप इन पत्तियों को दबाकर देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं बचा हुआ होता, ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जबकि इनकी पत्तियों में पानी जो है वो स्टोर होके रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मोटी दिखाई देती हैं। सर्दियों में ये पौधा डोरमेसी में चला जाता है, मतलब कि ये पौधा सोने चला जाता है। मगर जैसे ही फरवरी की शुरुआत होती है वैसे ही इस पौधे में भी नई नई शूट्स की शुरुआत होने लगती है। अगर आपके घर में जेड प्लांट नहीं है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्त या किसी जानकार के पास से जिसके पास जेड प्लांट का पौधा हो उनसे सिर्फ एक कटिंग भी लेकर आ सकते हैं। सिर्फ एक कटिंग से बहुत ही आसानी से जेड प्लांट का पौधा लग जाता है। अगर आपके पास जेड प्लांट का पौधा है तो फरवरी में जरूर करें आप ही ये सारे काम, ताकि ये पूरे साल अच्छे से बढ़ सके। सबसे पहले आप जेड प्लांट के लिए कंटेनर के साइज का ध्यान जरूर रखें। जब मेरे पास ये जेड प्लांट आया था तब मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इस जेड प्लांट को अपने केले के प्लांट के कंटेनर के अंदर साथ में ही लगा दिया था, क्योंकि ये दोनों ही पौधे अपने प्लांट्स की लीफ के अंदर ही पानी को स्टोर करके रखते हैं। इसी वजह से वाटर रिक्वायरमेंट जो है दोनों पौधों की लगभग सेम है। इसलिए आप पौधे का साइज को ध्यान में रखते हुए ही जेड प्लांट का पौधा कंटेनर में लगाएं। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर वाटरिंग, मतलब कि पौधे को हद से ज़्यादा पानी देना, उसकी ज़रूरत के से ज़्यादा उसको पानी देते जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। इस पौधे की जरा सी कटिंग भी काफ़ी है नया पौधा बनाने के लिए। फरवरी बेस्ट मंथ है इस पौधे की कटिंग को लगाने का। ये मेरा एक और जेड प्लांट है। ये मेरा जेड प्लांट ओवरग्रो हो गया है। अब बिल्कुल ही सही समय है इसको प्रून करने का भी और इसकी कटिंग को फुल्ली यूटिलाइज करने का भी। जब भी आप इस पौधे की कटिंग करते हैं तो आप इसको फेंकिएगा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक लकी प्लांट है। आपके पास जो भी नॉर्मल मिट्टी है आपके पास गमले में, उसी के अंदर इसको हल्के हाथों से ऐसे दबा दीजिए। इसकी 1 इंच की कटिंग को लेकर आप इसके पत्तों को नीचे से हटा दीजिए। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मिट्टी कैसे होनी चाहिए? मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी ना रुके। मिट्टी वेल ड्रेन होने के साथ साथ मिट्टी के अंदर खाद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे को अच्छे अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, जिससे कि ये पौधे के विकास के साथ साथ अपने रूट्स का डेवलपमेंट भी कर सके। मेरी मिट्टी के अंदर पहले से ही खाद मिली हुई है। इसके अंदर सारे ही पोषक तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत मदद करेंगे। जेड प्लांट को दूसरी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है कैल्शियम। जेड प्लांट को अपनी पत्तियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिससे कि पत्तियों के अंदर स्ट्रेंथ आए और पत्तियां टूटकर गिरे भी नहीं। इसलिए कैल्शियम की इसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा और आसान सोर्स है ये चॉक। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका पौधा 10 इंच के कंटेनर में है तो कुछ इस तरीके से सिर्फ एक चॉक स्टिक बहुत है। और ऐसे ही अगर आपका पौधा 5 इंच या उससे कम के कंटेनर में है तो इस चॉक का आधा हिस्सा ही लेंगे। आप इसे कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर गाड़ दें, ताकि ये धीरे धीरे रिलीज हो जाए मिट्टी में, और समय के साथ साथ हमारे पौधे को कैल्शियम मिलता रहेगा। 1-2 महीने में आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। आप इस पौधे में कभी भी सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें।
अगर आप सरसों की खली का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में फंगस लग जाती है और आपका पौधा मर भी सकता है, इसलिए आप गलती से भी इस पौधे में सरसों की खली को ना डालें। इस पौधे को सबसे ज़्यादा पसंद है सनलाइट। आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। ऐसे में अगर आपने इस पौधे को इंडोर रखा हुआ है तो भी आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप जरूर दिखाएं, वरना ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और कुछ ही महीनों में मर जाएगा। सबसे पहले अपने पत्ते गिरेगा और देखते ही देखते ये पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, इसके पत्तों में स्ट्रेंथ लाने के लिए हम इसे कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ सके। इस पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है NPK की। इस पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, तो इसलिए आप इस पौधे को फर्टिलाइज़र के रूप में चाय पत्ती या कॉफ़ी भी दे सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी को आप मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। मेरे पौधे की मिट्टी तो गीली है, इसलिए मैं इसे और एक्स्ट्रा पानी नहीं दे रही हूँ, मगर आप भी कॉफ़ी स्प्रिंकल करने के बाद अपने पौधे को थोड़ा सा ही चाहे लेकिन मगर पानी ज़रूर दें, ताकि कॉफ़ी जो है वो मिट्टी के साथ बिल्कुल चिपक जाए। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव NPK है। ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। अगर आप अपने पौधे को इंस्टेंट ताकत देना चाहते हैं तो इसी का दूसरा रूप है, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हम कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इस एक कॉफ़ी के पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर हम घोल देंगे और जेड प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे ताकि मिट्टी जो है वो लूज हो जाए। और अब इस ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम देंगे। इससे मिट्टी का pH लेवल भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ पौधे को नाइट्रोजन भी मिलता है। सर्दियों में इस पौधे की पीली पत्तियां मैग्नीशियम और आयरन की कमी की वजह से होती हैं। फरवरी के मौसम में आप इस पौधे को खाना जरूर दें ताकि ये पूरा साल अच्छे से ग्रोथ कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।